अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद डर नहीं लगा तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां खामोशी भी चीखती है। ये कहानी है साइलेंट हॉस्टल की। गांव के ठीक बाहर एक पुराना बदनाम हॉस्टल था। नाम था द साइलेंट हॉस्टल। कहते हैं सालों से वो वीरान पड़ा था, फिर भी रात में वहां की खिड़कियों में रोशनी दिखती थी। और इसी कहानी में एंट्री होती है 4 दोस्तों की, संकेत, अमन, सोनू और दीप। वहां एक बूढ़े आदमी ने उन्हें एक अजीब सलाह दी। कहा, उस हॉस्टल में रह लो, सस्ता पड़ेगा। अब इन लड़कों को भूत प्रेत में विश्वास तो था नहीं, तो वो उसी रात वहां पहुंच गए। अंदर का हाल तो बस मत पूछिए। टूटी दीवारें, जाले, उन्हें मिला कमरा नंबर 12। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे अचानक दीवार के पार से एक आवाज आई। टक, फिर से टक, एक ही लय में, जैसे कोई जानबूझकर दरवाजा पीट रहा हो। और तीसरी बार टक। इस दस्तक ने तो सबके पसीने छुड़ा दिए। और ये आवाज आ रही थी ठीक बगल वाले कमरे से, कमरा नंबर 13। कमरा नंबर 13 का दरवाजा बहुत अजीब था। बाहर से ताला लगा था, पर अंदर बत्ती जल रही थी। बाकी दोस्त तो डर गए, पर संकेत ने हिम्मत दिखाई। उसने खिड़की से अंदर झांकने का फैसला किया। तो सवाल यह है कि खिड़की के उस पार आखिर था क्या? अंदर एक लड़की थी, सफेद कपड़ों में, दीवार पर बार बार लिख रही थी, मुझे बाहर निकालो। और फिर वो अचानक रुकी और घूमी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। संकेत चीखा, अंदर कोई है, पर बाकी दोस्तों को कमरा एकदम खाली दिखा। अगली रात ठीक 12 बजे दस्तक फिर शुरू हुई, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। और इस बार कमरा नंबर 13 की दीवार से खून जैसा कुछ रिसने लगा था। तो आखिर कमरा नंबर 13 का ये राज क्या था? तब उस बूढ़े आदमी ने उस कमरे का भयानक सच बताया। 5 साल पहले वहां एक लड़की की मौत हुई थी, और एक चेतावनी भी दी, जो भी उस कमरे में झांकता है वो उसे कभी नहीं छोड़ती। उसी रात अचानक संकेत की आंख खुली और सामने वही काली आंखों वाली लड़की खड़ी थी। वो संकेत के कान में धीरे से फुसफुसाई, अब मेरी जगह तुम लोगे। संकेत की आंखें धीरे धीरे खुल ही रही थीं कि कानों में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। वो अपने बिस्तर पर नहीं, बल्कि एक अंधेरे बंद कमरे में था, ठीक कमरा नंबर 13 जैसा। पर इस बार लिखावट एकदम ताजा थी, जैसे किसी ने उसे अभी अभी लिखा हो। तभी पीछे से आवाज आई। मुड़कर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल भूत जैसा था, और वो संकेत को देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। उसने बताया, मेरा नाम निशा है, मुझे यहाँ बेवजह कैद किया गया है। संकेत ने कांपते हुए पूछा कि ये किसने किया? निशा ने धीरे से दीवार की तरफ उंगली उठाई, और दीवार पर खून से एक नाम उभरने लगा। बस इसी पल संकेत को सब कुछ समझ आ गया। मतलब वो नेक दिल बूढ़ा आदमी ही असली शैतान था, जिसने निशा को यहाँ फंसाया था। निशा ने बताया कि वो यहाँ फंसी है और आजादी के लिए उसे अपनी जगह किसी और को लाना होगा। संकेत घबराकर दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा गायब था। भागने का कोई रास्ता नहीं। निशा ने उसके सामने एक भयानक शर्त रखी, या तो हमेशा यहीं रहो या किसी और को ले आओ। और अचानक संकेत की आंख खुल गई। वो अपने कमरे में था, पसीने से भीगा हुआ। उसके दोस्त परेशान थे। अमन ने पूछा, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे थे? वो बस एक सपना था। लेकिन राहत की जगह संकेत के मन में अब एक खतरनाक ख्याल घर कर चुका था। और फिर उसी रात संकेत ने अजीब सी खामोशी तोड़ते हुए कहा, चलो कमरा नंबर 13 देखते हैं। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, जंजीरें खुद ब खुद गिर गईं। संकेत बस अजीब तरह से मुस्कुराया, और तभी अंदर के अंधेरे से एक आवाज फुसफुसाई, एक और आ गया। कहानी के आखिर में हमारी नजर एक बार फिर उसी कमरे की दीवार पर जाती है। दीवार पर लिखा था, मुझे बाहर निकालो, संकेत। श्राप को अपना नया रखवाला मिल चुका था। ऐसी और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।